राधे राधे सभी बच्चों को। कैसे हैं आप सभी बच्चे? तो मैं हूं आपका श्याम सर। तो आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लासेस, मैथ्स क्लासेस। तो ये स्टार्ट करने का जो प्लान है एक्चुअली इसलिए था कि मैं जैसे ट्यूशन्स पढ़ाता हूं, तो मैंने देखा है कि बच्चों के जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं मैथ के, वो प्रॉपर नहीं होते हैं, वो मतलब स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं, जिससे कि मुझे मतलब पढ़ाने में काफ़ी प्रॉब्लम होती है और उनको और अच्छी तरह से बेहतर तरीके से मैं नहीं पढ़ा पाता हूँ। तो मैंने सोचा क्यों ना कि एक चैनल खोल लिया जाए और आप सभी बच्चों को ये शेयर किया जाए। तो आपका साथ अगर बना रहेगा तो सारे कॉन्सेप्ट्स हम धीरे धीरे समझेंगे, साथ में पढ़ेंगे, वर्कशीट्स करेंगे। और कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम नेक्स्ट वीडियो में उसको कवर करेंगे। और आपके एग्ज़ाम्स के साथ हम हमेशा साथ रहेंगे। और मैं हूँ वृंदावन से, मेरा नाम है श्याम सुंदर शर्मा, आपके लिए श्याम सर। तो छोटे छोटे बच्चों, आप सभी के लिए मैं लाया हूँ क्लासेस, नॉट बाई स्टैंडर्ड बट बाई कॉन्सेप्ट। लाइक मैं आपको नहीं पढ़ाऊँगा कि ये 6th क्लास का है, ये 7th क्लास का है, ये 8th क्लास का है। नॉलेज नॉलेज होती है, उसकी कोई क्लास नहीं होती है। ठीक है बच्चों? तो हम पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट्स के हिसाब से। तो मैंने कैमरा ऑन कर रखा है ताकि क्लास थोड़ी इंटरेक्टिव बनी रहे, और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको अच्छे से पढ़ा पाऊँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा फ्रैक्शंस। ठीक है? तो फ्रैक्शंस के लिए सपोज लेट्स क्लियर इट। और आपके लिए मैंने ये प्रॉपर स्मार्ट बोर्ड तैयार किया हुआ है पहले से, अगर आप देख पा रहे होंगे। ठीक है बच्चों? तो हम पहले बना लेते हैं एक सर्कल। आपको फ्रैक्शंस पढ़ाना है हमको। ठीक है? राइटिंग्स पर मेरी मत जाना, क्योंकि ये थोड़ा टैबलेट है तो उस पर राइटिंग थोड़ी अजीब ही आएगी। पर मैं पूरी कोशिश करूँगा अच्छे से लिखूँ। आपको क्वेश्चंस अच्छे से दिखेंगे और आपको समझ में भी ज़रूर आएगा। वीडियो के साथ आप बने रहिए। तो फ्रैक्शन की अगर हम बात करें तो मान के चलिए एक पिज़्ज़ा है। ठीक है? पिज़्ज़ा के हो रहे हैं 4 स्लाइसेस। ये थोड़ी हमने टॉपिंग्स डाल दी उसके ऊपर। ठीक है? तो उसके अगर हमने 4 स्लाइसेस कर दिए हैं तो जो एक पिज़्ज़ा है ना, उसको हम मानेंगे पूरा होल। होल मतलब क्या? 1। ये पूरा 1 है। ये पिज़्ज़ा क्या है? 1 है। तो जब हमने इसको कट कर दिया, जब हमने इसको कट कर दिया तो इसके कितने पार्ट्स हो गए? 1 2 3 4 पार्ट्स हो गए। तो इसके कितने पार्ट्स हो गए दोस्तों? 4 पार्ट्स हो गए इसके बच्चों। ठीक है? तो इन 4 पार्ट्स में हम क्या करेंगे? अगर हम मान लीजिए रामू नाम का एक लड़का था और उसने एक स्लाइस इसका खा लिया। ठीक है? 1 स्लाइस उसने इसका खा लिया, ईट कर लिया। तो वो कि, किस कौन सा पार्ट उसने ईट किया? तो हमारे पास कितने स्लाइसेस थे दोस्तों? बच्चों, दोस्तों कहने की आदत है, सॉरी, बच्चों का, आप वैसे दोस्त ही हो और स्टूडेंट्स हो तो बच्चे भी हो। तो 4 पार्ट्स उसने, 4 पार्ट्स में से 1 पार्ट उसने ईट कर लिया। क्या कर लिया? ईट कर लिया। तो उसका क्या फ्रैक्शन हुआ बच्चों? 1/4 उसका क्या हुआ? फ्रैक्शन में उसको हम ऐसा बोलेंगे। और बाकी कितने बचे? 1 2 3, यानी कि 3/4 अभी बचे हुए हैं। तो 4 में से 3 अभी बचे हुए हैं और 4 में से 1 हमने खा लिया। 4 पार्ट उसके टोटल थे। ठीक है? 4 क्या है? होल है। 4 पार्ट्स उसके होल है। ठीक है? तो इस तरह से फ्रैक्शंस बनती हैं और आगे ये सॉल्व भी होंगी धीरे धीरे। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप पूरी वीडियो देखें, क्योंकि हम इस पूरी वीडियो में हम सिर्फ फ्रैक्शंस नहीं, फ्रैक्शंस के एकदम हार्ड एडवांस लेवल तक हम कैसे सॉल्व करते हैं उनको, जो कि आपको आगे तक समझ में आएगा। इसलिए आप पूरी वीडियो ज़रूर देखना। ठीक है बच्चों? फिर आप कहोगे कि सर हमें तो समझ में नहीं आ रहा। तो दोस्तों, बीच में अधूरा ज्ञान हमेशा अधूरा ही रहता है, इसलिए पूरा देखना। और अगर आपको कुछ भी समझ में ना आए बच्चों, तो आप वीडियो पॉज कर सकते हैं, वीडियो को रोक सकते हैं और दोबारा उसको रिवाइंड कर सकते हैं। और अगर मैं आपको लगता है कि मैं थोड़ा धीरे धीरे बोल रहा हूँ तो आप उसको फास्ट फॉरवर्ड भी कर सकते हैं। ठीक है? उसकी स्पीड बढ़ा सकते हैं। वैसे तो मैं तेज़ ही बोलूँगा, मैं काफ़ी तेज़ पढ़ाता हूँ बच्चों। ठीक है? तो हम देखेंगे कि जैसे ये हो गया हमारा फ्रैक्शंस, 2/4। ठीक है? 3/5, 5/6, 7/9, कुछ भी लिख सकते हैं। जो भी इस फॉर्म में लिखा हुआ है उसको हम क्या बोलते हैं? फ्रैक्शन। ठीक है? ये क्या होता है हमारा? न्यूमरेटर। आई होप मेरी राइटिंग अच्छी है। और ये होता है डिनोमिनेटर।
ठीक है बच्चों, इसको बोलते हैं न्यूमरेटर, इसको बोलते हैं डिनोमिनेटर। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि सारे कॉन्सेप्ट फ्रैक्शंस के कवर करूंगा इसमें, और अगर कुछ रह जाता है तो आप कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा। ठीक है दोस्तों, तो न्यूमरेटर बन गया ये, और ये हमारा बन गया डिनोमिनेटर। ठीक है, ये हमारा हो गया फ्रैक्शन का पार्ट। अब हम इसमें आगे क्या करेंगे, तो थोड़े से क्वेश्चंस मैं आपको सॉल्व करना सिखाऊंगा। इसमें ऐड कैसे करते हैं, सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं। ठीक है, तो अगर हम नंबर लाइन बनाएं, ये बन गई हमारी एक नंबर लाइन। ठीक है, नंबर लाइन आप सबको पता होगी, बीच में हमारा होता है ज़ीरो। ठीक है, ज़ीरो का कोई सिंबल नहीं होता, ना ही वो पॉजिटिव होता है ना ही वो नेगेटिव होता है। लेकिन अगर हम ज़ीरो के थोड़ा इधर बढ़ेंगे, इस साइड बढ़ेंगे, तो इधर आ गया हमारा 1 2। आप सभी के पास स्केल होगा, तो स्केल में आपने यही नंबर देखा होगा, 3 4 5 6। और इधर साइड ये हो गई हमारी पॉजिटिव साइड, +1 +2 +3, एक्चुअली ये पॉजिटिव साइड है। ठीक है, इस साइड हम आएंगे लेफ्ट, ये एक्चुअली होगी हमारी राइट साइड। ठीक है बच्चों, आपको याद रखना है, ये -1 -2 -3 -4 -5। और बच्चों आपके लिए ये वीडियो मैं नाइट में रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ताकि कोई शोर शराबा ना आए, किसी की आवाज़ ना आए, कोई डिस्टर्ब ना करे, ताकि आप अच्छे से पढ़ पाओ और ये वीडियो भी अच्छे से रिकॉर्ड हो पाए। और ये -6। ठीक है, ये हो गई हमारी नेगेटिव साइड। ठीक है बच्चों, ये बहुत ही कोर कॉन्सेप्ट्स होते हैं, अगर नींव मजबूत रहती है तो भी तभी बच्चा मतलब आगे बहुत अच्छे से पढ़ पाता है, सारे कॉन्सेप्ट्स अच्छे से समझ में आते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा नेगेटिव साइड, जो कि होती है लेफ्ट साइड। ठीक है बच्चों, तो ये होगी हमारी नेगेटिव साइड और ये होगी हमारी पॉजिटिव साइड। तो अगर हमें किसी भी फ्रैक्शन को, मान लीजिए ये वाली फ्रैक्शन है हमारी, हमें इस फ्रैक्शन को नंबर लाइन पे ड्रॉ करना है। तो नंबर लाइन पे ड्रॉ करने के लिए हमारे क्या रूल्स हैं, पहले हम चेक करेंगे कि ये फ्रैक्शन इम्प्रॉपर है या प्रॉपर है। तो प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होती है बच्चों, हम देखते हैं। तो प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होती है, जिसका डिनोमिनेटर बड़ा होता है, लाइक 3/5। इसका डिनोमिनेटर क्या है, डी से हम डिनोट करेंगे इसको, डी क्या है, इसका डिनोमिनेटर क्या है, बड़ा है, इट्स अ बिग नंबर एंड इट्स अ स्मॉल नंबर। तो जब ऐसा होता है, ठीक है, न्यूमरेटर क्या है इसका, थोड़ा इसको हम क्लियर कर लेते हैं। न्यूमरेटर क्या है बच्चों, स्मॉल है। ठीक है, तो जब न्यूमरेटर स्मॉल होता है और जो हमारा डिनोमिनेटर होता है वो बड़ा होता है, बिग नंबर होता है, तो हमारा फ्रैक्शन क्या होता है, प्रॉपर होता है। ठीक है, और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, इसका उल्टा, जब न्यूमरेटर हमारा बड़ा हो और डिनोमिनेटर हमारा छोटा हो। करेक्ट। तो अगर हम देखें तो 7/5 एक एग्जांपल लेते हैं हम, फॉर एग्जांपल 7/5, ये क्या है बच्चों, इम्प्रॉपर। और ऐसा क्यों है, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर छोटा है और न्यूमरेटर बड़ा है। ठीक है, तो ये होगी हमारी इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस। तो बच्चों जो हमारी इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस होती हैं उसमें एक और ट्विस्ट हमारे पास आता है, जैसे कि 5/7, वो 7/5 हमारे पास लिखा हुआ है। तो जो ये जो है, ये जो लाइन है आप देख पा रहे हैं, इस लाइन का जो मतलब होता है, इस लाइन का क्या मतलब होता है बच्चों, डिवाइड। एक तरह से इसका मतलब क्या होता है, डिवाइड। तो डिवाइड होता है तो इसका मतलब क्या है कि हमें 5 का डिवाइड करना है 7 से। ठीक है, अच्छे से समझना है इसको आप। 5 का डिवाइड अगर हम 7 से करेंगे तो 5 1 सा 5, 7 में से 5 गए 2, ये हमारा डिवाइड कंप्लीट हो गया। तो बच्चों जो ये वाला नंबर है ना, ये वाला नंबर ये बन जाता है होल पार्ट, यानी कि इसको हम कन्वर्ट करेंगे मिक्स्ड फ्रैक्शन में। कलर चेंज कर लेते हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन। ठीक है, तो इसको जब हम मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे
तो जो डिनोमिनेटर होता है वो हमेशा सेम रहता है, 5 का 5 रहेगा। यहाँ पर 5 है तो 5 का 5 रहेगा, और जो ये वाला नंबर है वो इसके आगे लग जाता है, और जो रिमाइंडर बच के आता है, जो रिमाइंडर बचता है वो हमारा न्यूमरेटर बन जाता है। क्या बन जाता है दोस्तों? न्यूमरेटर। ये डिनोमिनेटर और ये हो जाता है हमारा होल नंबर। और ये पूरी फ्रैक्शन क्या कहलाएगी? मिक्स्ड फ्रैक्शन, क्योंकि ये मिक्स है। मिक्स किसकी है? होल पार्ट की और इम्प्रॉपर पार्ट की। 1/2/5 का क्या मतलब है कि मान लीजिए हमारे पास एक पिज़्ज़ा है, उसके हमारे पास 4 नहीं 5 पीसेस हैं, 1 2 3 4 5। और एक और पिज़्ज़ा है, उसके भी हमारे पास कितने पीसेस हैं? 5 पीसेस हैं। तो 1 का तो मतलब हो गया कि ये पूरा पिज़्ज़ा, और 2/5 का मतलब हो गया इस पिज़्ज़ा के 2 पार्ट्स, 1 और 2, बाकी 3 नहीं, सिर्फ 1 और 2। तो अगर मैं किसी से कहूँ कि रामू ने क्या किया, ये कलर अच्छा नहीं है ना बच्चों, दूसरा कलर लेते हैं। रामू ने क्या किया, ये पार्ट खा लिया, पिज़्ज़ा का ये पार्ट खा लिया। क्या पार्ट खा लिया? 1 होल 2/5 पार्ट पिज़्ज़ा का खा लिया। तो इसका क्या मतलब हम समझेंगे कि रामू ने एक पूरा पिज़्ज़ा खा लिया। यहाँ पे 1 लग रहा है ना, 1 का मतलब पूरा होल पार्ट, एक पिज़्ज़ा उसने अकेला खा लिया। उसके साथ साथ उसने दूसरे वाले पिज़्ज़ा के, ये हमारा हो गया फर्स्ट पिज़्ज़ा, ये हमारा हो गया सेकंड पिज़्ज़ा, उसने 1 पिज़्ज़ा तो पूरा खाया, उसने सेकंड पिज़्ज़े का भी फर्स्ट पार्ट खा लिया, एक पीस खाया और दूसरा पीस भी खा लिया। तो बचा कितना पिज़्ज़ा है? ओनली 3 पीसेस आर लेफ्ट, जो ये वाले हैं 1 2 3। ये होता है हमारा मिक्स फ्रैक्शन का मतलब। तो ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है ना, बच्चे इसको शायद नहीं समझ पाते हैं, और मैंने पूरी कोशिश करी है कि आप बच्चे इस कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह से समझे होंगे। और अगर फिर भी ना समझ में आया हो, आप कमेंट में ज़रूर बताना, हम इसको और डिटेल से आपको समझाएंगे। ठीक है बच्चों, तो हमने काफ़ी कुछ कवर कर लिया, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, मिक्स फ्रैक्शन। और ये भी आप ध्यान रखिए कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ही मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करी जा सकती है, क्योंकि अगर हम प्रॉपर फ्रैक्शन को कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे, यानी कि 5 का डिवाइड 3 से करने की कोशिश करेंगे, तो वो तो पॉइंट में आएगा आंसर। पॉइंट भी आपको हम सिखाएंगे आगे जाके, ठीक है। तो वो मिक्स फ्रैक्शन कभी नहीं बन पाएगा, ठीक है। तो हम थे नंबर लाइन पर ड्रॉ करने के लिए, कैसे ड्रॉ करते हैं। तो दोस्तों देखिए, नंबर लाइन पर ड्रॉ करने के लिए हमें अगर दे रखा है प्रॉपर, ये 3/5 क्या है? प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो प्रॉपर फ्रैक्शन को हमें नंबर लाइन पर ड्रॉ करना है, तो हम देखेंगे कि हमारे पास डिनोमिनेटर में कितने क्या नंबर है? 5 नंबर है। तो 5 नंबर को हम क्या करेंगे? 0 और 1 के बीच 5 बार डिवाइड कर देंगे इक्वल पार्ट्स में, यानी कि 1 2 3 4, और ये 5 तो दोस्तों है ही, ठीक है। ये कितने पार्ट्स में डिवाइड हो गया, मैं कैसे समझाऊँ आपको? ये देखिए, ये 1 पार्ट, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5। इस नंबर लाइन को थोड़ा बड़ा करके आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट, 4 पार्ट, 5 पार्ट, ठीक है। तो 3/5 है दोस्तों, अगर हम 3/5 को देखें तो इसके छोटे नंबर क्या रहे होंगे? 1/2, 1/5, 2/5, 3/5, जिसमें से एक ये है 4/5 और 5/5। 0/5 का तो कोई मतलब ही नहीं होता दोस्तों, क्योंकि उसका जो नंबर 0 ही आएगा। तो हमारे पास 0 ऑलरेडी है, और इसके पास आ जाएगा 1/5, ठीक है। ये हो जाएगा 2/5, ये हो जाएगा 3/5, ये हो जाएगा 4/5, ये हो जाएगा 5/5। और 5/5 का क्या मतलब होगा? 1। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि हम इस लाइन का मतलब क्या होता है? डिवाइड करना। तो 5 का डिवाइड अगर हम 5 से करेंगे तो 5 1 ज़ा 5, ठीक है। तो ये 1 आएगा, तो 1 को हम नंबर लाइन पे ऐसे ही लिख देंगे जैसे लिखा हुआ है। तो जब अगर हमको 3/5 को ड्रॉ करना है तो क्या आएगा? 1 2 3, तो ये आएगा 3/5 यहाँ पर नंबर लाइन पर। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं मिक्स फ्रैक्शन को नंबर लाइन पर ड्रॉ करने के लिए, तो मिक्स फ्रैक्शन को ड्रॉ करने के लिए हमने क्या देखा कि हमने एग्जांपल लिया था 7/5 का। 7/5 का जब हमने मिक्स फ्रैक्शन को अगर हमें नंबर लाइन पे लाना है, तो मिक्स फ्रैक्शन को पहले हमें कन्वर्ट करने पड़ेगा
सॉरी, इम्प्रॉपर को हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा मिक्स फ्रैक्शन में। तो मिक्स फ्रैक्शन में जब हमने कन्वर्ट किया तो हमें क्या मिला, 1/2/5, यानी कि 1 पिज़्ज़ा पूरा और सेकंड पिज़्ज़ा, यानी कि 1 नंबर तो हमारा पास हो चुका है, यानी कि जो नंबर लाइन बनेगी वो 1 के आगे बनेगी, ठीक है, क्योंकि 1 पार्ट हमारा पूरा कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद आया है हमारे पास नंबर 2/5। तो 2/5 कैसे आया हमारे पास, उसका डिवाइड करके 7 का 5 से डिवाइड किया, सॉरी 5 का 7 से डिवाइड किया तो 5 बन जा 5, 2, तो ऐसे करके हमारे पास 2/5 बचा। तो फिर से वही जो हमने प्रॉपर फ्रैक्शन में किया था, जो 5 पार्ट्स में इसको इक्वल बांटना पड़ेगा, और एक तो हमारा कंप्लीट हो चुका है तो हमें 2/5 लगाना है, यानी कि मैं इस नंबर लाइन को बड़ा कर देता हूँ। 1 पार्ट हमारा पूरा कंप्लीट है, ठीक है, हम इसके आगे जाएंगे तो इसको भी हम फिर से 5 इक्वल पार्ट्स में करेंगे। ये देखिए 1 2 3 4, तो ये देखिए 5 इक्वल पार्ट्स में बढ़ चुका है। ये देखिए 1 पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट, फिफ्थ पार्ट, ठीक है, और ये हो जाएगा हमारा ये देखिए 1/5, 2/5, 3/5, 4/5, ये 5/5 जहाँ हमारा 1 आता है, ठीक है, ये हो जाएगा हमारा 6/5 और ये होगा हमारा 7/5, दैट मीन्स 1/2/5। आगे भी अगर हम बढ़ना चाहें तो बढ़ सकते हैं। ये होगा हमारा 8/5 और ये होगा हमारा 9/5, ये होगा हमारा 10/5। 10/5 का क्या मतलब होता है, 2, 5 2 ज़ा 10, तो ये हो जाएगा 2। तो ऐसी ये नंबर लाइन दोस्तों बढ़ती रहेगी और इसकी कोई लिमिट नहीं है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा अच्छे से, ठीक है, मैंने पूरी कोशिश करी कि आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। तो दोस्तों अब हम बढ़ते हैं आगे, ठीक है। तो हम थे मिक्स फ्रैक्शन पर, तो मिक्स फ्रैक्शन पर दोस्तों देखिए, अगर लिखा हुआ है 1/2/5, जो कहाँ से आया था, 7/5 से, ठीक है। तो अगर हम इसको वापस कन्वर्ट करना चाहें मिक्स फ्रैक्शन को तो कैसे करते हैं, नीचे वाले डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई करते हैं होल नंबर से, फिर उसका प्लस कर देते हैं, यहाँ करते हैं मल्टीप्लाई, यानी कि 5 1 ज़ा 5 और 5 और 2 7, ये फिर से वापस बन गया। फॉर एग्जांपल दूसरा एग्जांपल लेते हैं, 3/4/5। तो इसको अगर मुझे इसके इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना हो दोस्त बच्चों, तो कैसे करेंगे, इसका करेंगे मल्टीप्लाई और इसका करेंगे प्लस, तो 5 3 ज़ा 15, 15 और 4 19, ठीक है। आई होप आपको मल्टीप्लाई और सम करना आता होगा। तो ये 19/5 का मिक्स फ्रैक्शन था। अगर हम इसको फिर से मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना चाहें तो 5 का हम डिवाइड कर सकते हैं 19 से अपना आंसर चेक करने के लिए। 5 3 ज़ा 15 होता है बच्चों, 9 में से 5 गए 4, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि डिनोमिनेटर चेंज नहीं होता, तो 5 का 5 रहेगा, रिमाइंडर ऊपर न्यूमरेटर बन जाता है और 3 हमारा यहाँ पे आ जाएगा। तो ये देखिए दोस्तों, जैसी सेम फ्रैक्शन यहाँ पे लिखी हुई है वही यहाँ पर लिखी हुई है। तो आगे बढ़ते हैं, हम आगे पढ़ते हैं लाइक फ्रैक्शंस के बारे में और अनलाइक फ्रैक्शंस के बारे में। लाइक फ्रैक्शंस और अनलाइक फ्रैक्शंस, ये लाइक और अनलाइक का जो वर्ड है वो पूरी ज़िंदगी भर आपके चलने वाला है हर मोमेंट में, तो मैथ में भी क्यों नहीं चलेगा। तो लाइक टर्म्स हमारी होती हैं जिनके डिनोमिनेटर सेम होते हैं, लाइक 1/2, 3/2, 5/2, क्योंकि इनके डिनोमिनेटर्स सेम है, 1/7, 9/7, 15/7, ये सारे डिनोमिनेटर्स इनके सेम है, तो इनको हम बोलेंगे लाइक टर्म्स। लाइक टर्म्स। अनलाइक टर्म्स क्या होती हैं बच्चों, जिनके डिनोमिनेटर्स डिफरेंट होते हैं ऑब्वियसली, तो यानी कि 2/5, 7/2, 3/4, इनके डिनोमिनेटर्स सेम नहीं हैं, तो बच्चों ये क्या होंगे, ये हो गए हमारे अनलाइक, ठीक है बच्चों। तो आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं इनके कंपैरिजन में।
तो पहले बात करेंगे हम लाइक टर्म्स के कंपैरिजन में कि बड़ा छोटा कौन होता है। कंपैरिजन मीन्स बड़ा कौन है छोटा कौन है। तो बड़ा छोटा हम किस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं? ये होता है हमारा ग्रेटर देन, ये होता है हमारा स्मॉलर देन, ये होता है हमारा इक्वल। ये काफ़ी बेसिक सिंबल्स होते हैं मैथमेटिक्स के, जो आपको आगे भी काम आएंगे, तो इसलिए आप इनको याद रखना। तो अगर हम बात करें इसमें जैसे लिखा हुआ है 1/2 और 3/2, तो इसमें कौन सा बड़ा है? तो दोस्तों जब भी हमारे डिनोमिनेटर सेम होते हैं, यानी कि वो लाइक टर्म्स होते हैं, लाइक फ्रैक्शंस होते हैं, तो उसमें जो न्यूमरेटर बड़ा होता है वही फ्रैक्शन बड़ी होती है। जैसे कि इसमें 3 बड़ा है तो ये बड़ा है, ये वाला साइन जो है ग्रेटर का इधर आएगा, ये छोटा है, दैट मीन्स इसको हम कैसे पढ़ेंगे? 1/2 इज स्मॉलर देन 3/2। ठीक है दोस्तों। और अगर हम बात करें अनलाइक फ्रैक्शंस की, तो अनलाइक फ्रैक्शन में हम कैसे उसको करेंगे कंपैरिजन? इसका उल्टा कर देंगे, जस्ट रिवर्स। यानी कि इसमें न्यूमरेटर हम चेक करते थे कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, इसमें हम डिनोमिनेटर्स चेक करेंगे कि कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा। तो यानी कि 2/5 और 7/2 अगर लिखा हुआ है, और तो डिनोमिनेटर 5 हमारा बड़ा है ना, बिग नंबर, एंड दैट इज हमारा स्मॉल नंबर। तो बड़ी फ्रैक्शन कौन सी होगी बच्चों? तो जो डिनोमिनेटर हमारा स्मॉल रहता है, स्मॉल डिनोमिनेटर, शायद मैंने उल्टा बोल दिया था पहले, आई एम सॉरी फॉर दैट। तो जो हमारी स्मॉल डिनोमिनेटर होगा वो हमारा बड़ा नंबर होगा, तो ये नंबर हमारा बड़ा होगा दोस्तों। हम इसको ऐसे भी चेक कर सकते हैं, जैसे 2 2 4 और 5 7 35, तो 35 हमारा बड़ा नंबर है, तो ये वाली फ्रैक्शन हमारी बड़ी होगी। ठीक है। या फिर जिसकी डिनोमिनेटर छोटी होती है वो नंबर हमारा, वो फ्रैक्शन हमारी बड़ी होती है। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया हमारा कंपैरिजन फ्रैक्शंस का। तो चलिए बच्चों अब हम आगे चलते हैं। अब हम करेंगे फ्रैक्शंस का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न। ठीक है। तो पहले एडिशन करते हैं। तो इसमें भी लाइक टर्म्स को मत भूलना आप, लाइक फ्रैक्शंस, आई मीन लाइक फ्रैक्शंस और अनलाइक फ्रैक्शंस, इनका भी अलग तरीके से सम, एडिशन और सब्ट्रैक्शन और सारी चीज़ें होती हैं। तो मान के चलिए दोस्त बच्चों, हमारे पास लिखा हुआ है 2/5 प्लस 3/5। ठीक है। सेम फॉर 3/5 माइनस 2/5, 7/5 इंटू 3/2 एंड 7/5 डिवाइडेड बाई 3/2। ठीक है बच्चों, ये हमारे पास लिखा हुआ है। तो हम इन चारों क्वेश्चंस को सॉल्व करके देखेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे हमारी जो डिनोमिनेटर है वो सेम है, तो जब डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो हम ऊपर का नंबर का जो सम है नॉर्मली कर देते हैं, जैसे करते हैं। तो 2 और 3 हमारा कितना होता है? 5। 5 हमारा प्लस हो जाएगा, 5/5 आएगा। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 2/3/5 इक्वल्स टू 5/5। और आप देखें तो ये कट भी सकता है, 5 1 5, 5 1 5, तो आंसर आएगा 1, पर हम इसको 5/5 भी लिख सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों सेम डिनोमिनेटर है तो 5 का 5 नीचे आएगा, 3 - 2 इक्वल्स टू 3 में से 2 गया 1/5। इधर मल्टीप्लिकेशन कैसे होगा? मल्टीप्लिकेशन में लाइक टर्म्स का और उसका कोई रोल नहीं है, जो टर्म ऊपर है उसका सेम मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि 7 3 ज़ा 21 और 5 2 ज़ा 10। ठीक है बच्चों। और डिविजन कैसे होता है? तो डिवीजन करने के लिए हमें दोस्तों क्या करना पड़ता है, यहाँ पे एक टर्म आएगा रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल मतलब उल्टा कर देना, और किसको उल्टा करना है आपको नहीं, मैं आपको बताता हूँ। तो ये 7/5 लिखा है, डिवाइड का हो जाएगा मल्टीप्लाई, और ये हो जाएगा उल्टा, 2 ऊपर जाएगा 3 नीचे आएगा, यानी कि 2 ऊपर 3 नीचे। इसको करने के बाद जैसा हमने मल्टीप्लाई किया था वैसा ही ये भी हो जाएगा, यानी कि 7 2 ज़ा 14 और 5 3 ज़ा 15। सिंपल। ठीक है। आई होप बच्चों इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई होगी। तो डिवीज़न हमारा जो है, डिवीज़न और मल्टीप्लिकेशन,
ये तो हमारे रूल्स सेम रहते हैं, लेकिन सब्ट्रैक्शन और में एडिशन में रूल्स थोड़े से चेंज होते हैं। कब? जब ये लाइक टर्म्स रहती है। ये अभी हमने लाइक टर्म्स के सब एडिशन और सब्ट्रैक्शन करे थे, अब हम करेंगे अनलाइक फ्रैक्शंस के एडिशन और सब्ट्रैक्शन। तो उसमें भी दोस्तों दो मेथड होते हैं। मैं आपको एडिशन से समझाऊंगा, फिर सब्ट्रैक्शन का भी एग्जांपल आपको दूंगा। थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं, काफ़ी देर से यही कलर है, ये थोड़ा डार्क कलर हो जाएगा, थोड़ा ग्रीन कलर लेते हैं बच्चों, ठीक है। तो नेक्स्ट, तो अगर हम लिखते हैं 3/2 प्लस 4/5, ठीक है बच्चों। तो हमने ये लिखा है। तो इसको प्लस करने के लिए हमारे पास हैं दो मेथड्स। दो मेथड्स क्या है हमारे पास? पहला मेथड है एलसीएम मेथड और सेकंड है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, और दोनों ही काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं, पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके ऑनवर्ड्स स्टडीज़ में। तो पहले हम करेंगे पहला वाला मेथड, इधर एलसीएम वाला। तो एलसीएम वाले मेथड में क्या है कि जो दोनों डिनोमिनेटर्स हैं 2 और 5 का हम क्या ले लेंगे? एलसीएम। और आई होप आपको एलसीएम आता हो, तो मैं उसको डिटेल में नहीं बता रहा हूँ, नॉर्मली एलसीएम कर रहा हूँ यहाँ पर। तो एलसीएम करेंगे तो 2 1 ज़ा 2, 5 का 5 सेम रहेगा। सबसे छोटे नंबर से हम स्टार्ट करते हैं, तो 2 इसमें सबसे छोटा नंबर था। फिर 5 से करेंगे तो 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5, ठीक है। तो एलसीएम जो होगा, जो इधर वाले नंबर्स हैं 2 और 5, उनका मल्टीप्लाई होगा। 2 इंटू 5 10, तो यहाँ पे आएगा बच्चों 10। फिर हम क्या करेंगे, जो डिनोमिनेटर होगा उसका डिवाइड करेंगे इससे 10 से, और जो नंबर आएगा उसका करेंगे मल्टीप्लाई न्यूमरेटर से, यानी कि 2 का डिवाइड करेंगे हम 10 से, जो नीचे लिखा हुआ है यहाँ पर 2 5 ज़ा 10। फिर 5 का मल्टीप्लाई करेंगे हम 3 से, क्योंकि वो न्यूमरेटर है, तो 5 3 ज़ा 15। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 15, ठीक है। प्लस का प्लस प्लस सेम आ गया, क्योंकि हम एडिशन कर रहे हैं फ्रैक्शंस का, ठीक है बच्चों। यहाँ पर भी हम सेम तरीका अपनाएंगे, 5 का डिवाइड करेंगे 10 से, ठीक है, 5 2 ज़ा 10, और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे उसके न्यूमरेटर से, 2 4 ज़ा 8। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि यहाँ पे 15 और 8 कैसे आया। थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ बच्चों। आई होप आपको एलसीएम भी समझ में आया होगा, ठीक है। अब हम नॉर्मली इसका प्लस कर सकते हैं। 15 और 8 कितना होता है आप काउंट करिएगा, ये होता है 23/10, इसका होगा ये आंसर, ठीक है। अब हम करेंगे सेकंड मेथड से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, यानी कि 3/2 प्लस 4/5। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से आप समझ पा रहे होंगे, क्रॉस होता है ऐसे, यानी कि ऐसे और ऐसे, और नीचे का नीचे से। तो डिनोमीटर लाने के लिए हम नीचे वाले डिनोमीटर्स का मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 5 2 ज़ा 10, ठीक है। इधर वाला नंबर लाने के लिए 5 3 ज़ा 15 और 4 2 ज़ा 8। मैं आपको ये फिर से समझाता हूँ कैसे हुआ, काफ़ी घिचपिच हो गई क्योंकि, ठीक है। ऐसे समझिए, डिनोमीटर लाने के लिए नीचे का नीचे से, 10 का 10, फिर 4 2 ज़ा और 5 3 ज़ा, ऐसे 5 3 ज़ा हम करेंगे तो 15 आएगा, प्लस करेंगे और फिर 4 2 ज़ा 8, तो वही सेम प्रोसेस 23/10। अभी आपको ये प्रोसेस सेम लग रहे होंगे, बट दे आर नॉट सेम, ओके बच्चों। तो ये समझना आपको बहुत ज़रूरी था। 5 3 ज़ा 15 प्लस 4 2 ज़ा 8 और 5 2 ज़ा 10, 15 और 8 हो गया हमारा 23/10। तो आंसर तो वैसे सेम ही आने हैं, पर दोनों मेथड्स अलग अलग हैं। नॉर्मली आपको स्मॉलर क्लासेस में एलसीएम वाला मेथड ही समझाया जाता है, पर क्रॉस वाला मल्टीप्लिकेशन मेथड भी आपको आना चाहिए। सेम हमारा सब्ट्रैक्शन के साथ होता है, सेम नंबर्स के साथ हम सब्ट्रैक्शन कर लेते हैं। तो 3/2 माइनस 4/5, सेम एलसीएम हमारा सेम आने वाला है 10, और एलसीएम करके वही फिर से वही सेम प्रोसेस, 2 का डिवाइड करेंगे 10 से, 5 आएगा, सेम प्रोसेस दोस्तों, बस सिंबल यहाँ पे चेंज होने वाला है।
2 का डिवाइड करेंगे 10 से तो 5 आएगा, फिर 5 का मल्टीप्लाई 3 से तो 15 आएगा, माइनस का माइनस, 5 का डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा, 2 का फिर मल्टीप्लाई करेंगे 4 से तो 8 आएगा। ठीक है, तो आएगा 23/10। सेम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में होगा बच्चों, 3/2 माइनस 4/5, 5 3 15, 4 2 8 और 2 5 10। आपको इसी स्पीड से करना है बच्चों। सॉरी, मैंने यहाँ पे एक गलती कर दी, एक्चुअली सम वाला ही लिख दिया, सॉरी फॉर दैट। 15 में से 8 गए बच्चों, कितना बचेगा? यस, यू आर राइट, करेक्ट। बताइए, पॉज करके आप बताइए। यू आर करेक्ट बच्चों, 7। ठीक है, यहाँ पर भी 7/10 आंसर, दैट इज आंसर। ठीक है दोस्तों, तो ये थे हमारे कुछ बेसिक फ्रैक्शन कॉन्सेप्ट्स। ठीक है बच्चों, दोस्तों आपको समझ में आया होगा कि फ्रैक्शंस क्या होते हैं। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आपको एडिशन फ्रैक्शंस का समझ में आया होगा, लाइक फ्रैक्शंस, अनलाइक फ्रैक्शंस क्या होते हैं, मिक्स फ्रैक्शन क्या होते हैं, उनके डिफरेंसेस क्या होते हैं, नंबर लाइन क्या होती है, नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं उनको, एडिशन कैसे करते हैं, सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं, मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं और डिवीज़न कैसे करते हैं फ्रैक्शंस का। तो ये वीडियो हम यहीं एंड करते हैं इस वीडियो का। ठीक है, और इसी वीडियो को हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। ये था पार्ट हमारा फर्स्ट, ये फर्स्ट पार्ट था हमारा फ्रैक्शंस का। नेक्स्ट पार्ट में हम कवर करने वाले हैं बोर्ड मास का कॉन्सेप्ट दोस्तों। ठीक है बच्चों, और उसमें काफ़ी मज़ा आने वाला है, काफ़ी अच्छी मास्टर क्लास होने वाली है वो, तो उसको आप ज़रूर देखें दोस्तों। ठीक है बच्चों, बाय बाय, राधे राधे।